पधारी। आप बलराम चौधरी जी पूर्व पंचायत सदस्य, कासम खान जी आज बता रहे हैं। जोरदार तालियों से भारतीय जनता पार्टी में बलराम जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। आप इनका हमारे सह प्रभारी के रूप में मौजूद हमारे दीप्ति जी माहेश्वरी, ये भी हमारे आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों और आम लोगों की भलाई के लिए जो भी योजनाएं होती है उनके लिए सदैव चिंतित रहती है। हमारे पुष्कर से लोकप्रिय विधायक सुरेश सिंह जी रावत साहब, पूर्व जिला प्रमुख पाड़िया जी, सरिता जी, किसान पंचायत समिति के प्रधान साहब, सभी हमारे मंडल अध्यक्षगण और हमारे यहाँ के नसीराबाद के प्रभारी गौरव जी यादव साहब, मंच पर उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, गांवों से पधारे सभी बुजुर्ग माताएं बहनें और युवा साथियों, आज हम सब केंद्रीय मंत्री के कैलाश जी चौधरी साहब को सुनने आए हैं। हम ये भी जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर अपने किसानों की भलाई के लिए जो जो केंद्र सरकारी योजनाएं चल रही है उनके बारे में हमें अवगत कराएंगे और किसानों की और भी कई योजनाएं जो आने वाले समय में आएंगी, चाहे कृषि उत्पादन संगठन हो, चाहे और भी किसानों से जुड़े हुए अपने यूरिया वाली हो, चाहे और भी कई योजनाएं जो चल रही है, शिक्षित क्षेत्र को विकास करने के लिए योजनाएं चल रही है। आज अपने किसान बैठो, माता बहना बैठो, 2 मिनट बैठो। आप गोविंदगढ़ बांध का जो विकास कर रहे हैं वो भी अपने केंद्रीय बजट से हो रहा है। जल जीवन मिशन से संबंधित अपने सभी गाँवों में आज किसानगढ़ में जो योजनाएं चल रही है उसके बारे में भी हम सबको अवगत कराएंगे। और आज हम सबको भी पता है पूरे किसान क्षेत्र हो, चाहे अपने आसपास के गाँव गाड़ियों में सबने जो पानी पहुंचाने का काम किया, हमारे सबके नेता माननीय सांवरलाल जी ने जिस प्रकार से तीव्र गति से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ किया, और आज अपना जो ये डार्क जोन वाला एरिया है इसको पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई और गांव गरीबों के यहाँ पर पानी पहुंचने का काम हुआ। बिजली के मामले में हो, चाहे अपने और भी कई मामले में हो, गांव ढाणियों को जोड़ने का काम भी अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। पंडित दीनदयाल योजना हो, चाहे और भी कई योजनाएं आई। आज सड़कों का काम भी हो रहा है तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हो रहा है। और हम सब आज नेशनल हाईवे जहाँ पर अपन चलते हैं, यहाँ पर अब कई जगह पुलियाँ ओवर ब्रिज बनने का, चाहे अपने सराधना वाली पुलिया हो, चाहे अपने और आगे भी पुलिया बनेंगी तो उसका काम भी अपने केंद्र सरकार में माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी अपने सदैव किसानों के लिए चिंतित रहते हैं, तो अपन सबको भी किसानों की चिंता करती है। और आज जो ये जन आक्रोश यात्रा है, हम सबको पता है, इसके माध्यम से हम सब जनता से जुड़े हुए मुद्दे, चाहे अपने समय पर बिजली उपलब्ध नहीं होना, अभी अपन 4-5 दिनों से देख रहे हैं रोज शाम को समय अपने नसीराबाद के आसपास के इलाकों में बिजली काट देते हैं और 4-4, 5-5 घंटे तक नहीं देते हैं। और अपने को जो पानी पिलाने का टाइम होता है किसानों को रात के समय या सुबह 5 बजे के समय ये बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। तो ऐसी कई मांगे हैं। अपनी कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। कानून व्यवस्था में रोज आए दिन गोलियां चल रही है। सीकर वाला मामला हो, चाहे कोटा में हो, चाहे और भी कहीं पर भी हो रहे हो, पुलिस प्रशासन भी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार अपने को बचाने में लगी हुई है। तो प्रशासनिक अधिकारी भी काम में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो भी अपने काम चलाने में ध्यान दे रहे हैं। काम जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अपन सब समय समय पर धरना प्रदर्शन करते हैं, पार्टी के माध्यम से हो, चाहे और भी माध्यमों से हो, तब जाकर ये अपनी रिपोर्ट लिख रहे हैं। और भी अपने को और भी कई मामले हुए। आज अपने को खनन माफिया वाले मामले में भी अपने सबको बताइए, जो जन आक्रोश अपने पास प्रपत्र आया है, इसमें सारी चीजें अपने पास पहुंच रही है। चाहे खोखले वादे कर किसानों के कर्जे माफ वाला इन्होंने मामला उठाया हो, चाहे युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता वाला मामला उठाया हो, आज तक किसी बेरोजगार को भत्ता नहीं दिया। और जो भी भर्तियां हो रही है, जो भी अपने एग्जामिनेशन लग रही है, सबके पेपर आउट करने का काम कांग्रेस सरकार में हो रहा है। और इन चीजों पर कांग्रेस सरकार के किसी मंत्री या किसी विभाग के अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है, न कोई कंट्रोल है। बसों में चलती हुई बसों में पेपर में आउट हो रहे हैं, तो ऐसी शर्मनाक घटनाएं अपने राजस्थान में हो रही है। स्वास्थ्य की सेवा में ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने ये चिरंजीवी योजना लागू कर दी है। अपन यहाँ पर इलाज कराने जाते हैं, जब अपने को वास्तविक हकीकत का पता लगता है कि किस प्रकार इलाज होता है और किस प्रकार चिरंजीवी योजना में पड़ जाते हैं, जब पैसे जमा कराते हैं जब जाके इलाज शुरू होता है।
और जनजाति हो चाहे कोई सा भी वर्ग हो, सब वर्ग परेशान है। 12वीं तक इन्होंने स्कूलें क्रमोन्नत कर दी, पर आज भी कई स्कूलों में 2-2 मास्टरों से काम चला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी हालत बहुत खराब है। अपने धार्मिक स्थानों को भी इन्होंने तोड़ने का काम किया। कृष्ण की क्रीड़ा स्थली जहाँ पर अवैध खनन में एक अपने संत है जिन्होंने आत्महत्या किया, वहां पर भी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, बाद में लीपापोती करने का काम किया। मुख्यमंत्री जी के 99% जो पुलिस स्टेशन है, इन्होंने बड़े बजट में घोषणाएं करी कि हम वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मुख्यमंत्री जी अभी भी बड़े बड़े वादे करके और अपना बजट आने से पहले ही लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो अपन सबको भी इन चीजों को ध्यान में रखते हुए और जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से सरकार की पूरा ध्यान अपने ओर आए, जनता की इसमें ध्यान देवे, इस प्रकार से अपने को काम करना है। और अपने केंद्रीय मंत्री जी को सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।